सो हम अभी एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं यहाँ पे कि इसमें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन पढ़िए वाला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज इन अ ईयर 2020 और 2019। सो यहाँ पे हमें दो दिए हुए हैं पार्ट्स। इसमें 2020 में हमने 53 संडेज आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और 2019 में। तो बताइए कैसे निकालेंगे। इसमें हम लोग को ये मैंने क्वेश्चन क्यों लिया है, क्योंकि मुझे दो यहां पे एक चीज बतानी थी। लीप ईयर आप सबको पता है, लीप ईयर में क्या होता है 366 डेज होते हैं लीप ईयर में। और जो नॉन लीप ईयर होता है उसमें कितना होते हैं, नॉन लीप ईयर में कितने डे होते हैं 365 डेज। तो 366 डेज होते हैं लीप ईयर में और नॉन लीप ईयर में 365 डेज। आप एक काम, और हमारे पास एक वीक कितने का होता है 7 डेज का क्या होता है 1 वीक होता है। मंडे से लेकर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो 7 डेज होते हैं हमारे एक वीक में। तो कितने वीक्स आएंगे 366 डेज में और 365 डेज में। तो आप एक काम करो, इसको डिवाइड करो 7 से। तो आप देखोगे कि 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, क्या होगा 366। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7 5 35, बचा कितना 1, इधर से 6, तो ये आएगा 7 2 जा, बचा कितना, ये कितना हो जाएगा 14, और रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आएगा आपके पास, रिमाइंडर इज 2, रिमाइंडर आपके पास 2 आ जाएगा। सो यहां पे जब रिमाइंडर 2 आ जाएगा तो इसका क्या मतलब है कि 52 क्या है हमारे पास वीक्स है, और क्या है एंड ये 2 क्या है डेज है, क्योंकि 7 क्या था वीक था। तो हमारे पास 2 रिमाइंडर आ गया, मतलब 7 मतलब डेज, 1 वीक इक्वल टू 7 डेज। तो यहां पे अगर ये 7 होता तो ये डिविजिबल हो जाता, अगर ये 7 होता रिमाइंडर में तो डिविजिबल हो जाता। तो यहां पे 7 डेज होता तो डिविजिबल हो जाता, यहां पे 2 डेज है इसलिए डिविजिबल नहीं हुआ। तो रिमाइंडर क्या होगा हमारे पास डेज आ जाएगा। तो ये 2 डेज आ गए हमारे पास किसमें, लीप ईयर में, 52 वीक्स एंड 2 डेज। ये आपको पता होना चाहिए कि लीप ईयर में 52 वीक्स होते हैं और एक्स्ट्रा 2 दिन हमारे पास आते हैं लीप ईयर में। सिमिलरली अगर 365 को आप डिवाइड करोगे 7 से तो क्या आएगा, ये आएगा 5 से तो डिवाइड होगा ही पहली बार, तो 35, बचेगा 1, बचा 5, अब 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14, और रिमाइंडर क्या आएगा यहां पे आपके पास 1। तो यहां पे क्या होगा 52 वीक्स एंड 1 डे एक्स्ट्रा। सो यहां पे 52 वीक्स और 1 डे एक्स्ट्रा। तो अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो टोटल डेज है मंडे से लेकर संडे तक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये कितनी बार आए होंगे। अगर 52 वीक्स है तो ये 52 टाइम्स तो ये आएंगे ही, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। और क्या बोल सकते हैं हम लोग कि 2 डेज और एक्स्ट्रा, जो 2 डेज एक्स्ट्रा है तो इनमें से कोई भी 2 कंसेक्यूटिव, या तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे या सैटरडे संडे, ये एक्स्ट्रा आएंगे, ये एक्स्ट्रा आएंगे। ये इनमें से कोई भी 2 दिन क्या होंगे 53 टाइम्स आएंगे, सिर्फ 2, और बाकी जो 5 बचेंगे वो कितने बार आएंगे, सिर्फ 52 बार। और हम लोग यहां पे क्या बोल रहे हैं, अगर हमारा नॉन लीप ईयर हुआ तब क्या बोलेंगे कि 52 वीक्स है तो 52 टाइम्स तो हमारे पास मंडे से लेकर संडे आएगा ही आएगा, और उनमें से 7 में से कोई एक दिन क्या होगा 53 बार आएगा, क्योंकि एक डे एक्स्ट्रा आ रहा है हमारे पास। सो यहां से हम लोग अब हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हमने कॉन्सेप्ट देख लिया, ये कैसे होगा मंडे से लेकर। जब आप ये क्या है 2020, आप देखोगे इस बार आप 2020 में फरवरी में लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर में हमारा फरवरी में 1 डे एक्स्ट्रा होता है। नॉन लीप ईयर में हम लोग 1 से लेकर 28 डेज तक ही 1 मंथ को बोलते हैं, लेकिन जब लीप ईयर आता है तो उसको क्या
29 डे 29th भी हमारा डेट एक आता है, नहीं तो 28 के बाद क्या आता है सीधा 1 मार्च। लेकिन लीप ईयर में क्या होता है 29 के बाद 1 मार्च आएगा, तो एक दिन एक्स्ट्रा आता है उसमें। तो इस साल 2020 क्या था हमारा लीप ईयर था। 2020 इज अ लीप ईयर। आप नेट में सर्च कर लो अगर आपको नहीं पता है तो, नहीं तो आप देख सकते हो खुद भी काउंट कर लेना। सो 2020 इज अ लीप ईयर। जब 2020 आपका लीप ईयर है तो हम लोग काम करते हैं पहले वाले के लिए सॉल्व करते हैं, पहले 2019 के लिए, नॉन लीप ईयर के लिए। नॉन लीप ईयर मतलब 365 डेज। 365 डेज हमें क्या इसका निकालना है, संडेज निकालना है। 365 डेज है तो 52 संडेज तो आएंगे ही आपके, ये तो फिक्स है, ये सारे ही डे के लिए फिक्स है कि 52 संडेज, 52 मंडेज, 52 वेडनेसडे, सो ऑन 52 सैटरडे तक सारे तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब हम लोग एक 1 डे एक्स्ट्रा हो रहा है, इसमें 1 डे एक्स्ट्रा हो रहा है, 1 डे एक्स्ट्रा, 1 डे एक्स्ट्रा है। अगर ये बॉक्स मान लेते हैं, एक ही बॉक्स है और इस बॉक्स में इन 7 को घुसना है, तो क्या होगा, इन 7 को घुसना है तो या तो ये भी घुस सकता है, या तो ये, 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 तो इनको, लेकिन जगह कितनी है, एक ही की जगह है, 1 ही एक ही एक्स्ट्रा है। तो इनमें से आपको अगर मंडे चाहिए, इसको मंडे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि इसके अंदर मंडे घुसेगी, मंडे ही घुसेगा इसके अंदर, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/7। क्यों? क्योंकि 7 आपके पास टोटल है, 7 में से कोई भी आ सकता है, लेकिन आपको कोई एक को डालना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/7 ही चांस होगा उसका। वैसे ट्यूसडे का क्या होगा, उसका भी 1/7 होगा, तो वो संडे का क्या होगा, वो उसका भी 1/7 होगा। कि टोटल हमारे पास कितने 7 है और जगह कितनी है हमारे पास 1, तो एक के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1, एक के आने की प्रोबेबिलिटी 1। जैसे कि मान लेते हैं इन लोग 7 लोग अगर फाइट कर रहे हैं और जीतने की प्रोबेबिलिटी एक ही है, एक ही जन जीतेगा, तो उसमें हर एक की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/7। जीतेगा तो कोई एक ही, 7 में से कोई जीत सकता है, तो 1/7 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो वही 1 डे एक्स्ट्रा है, तो उसमें आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/7, किसकी, कोई भी एक डे की। तो हमें किसके लिए निकालना है, लेकिन हमें तो सिर्फ संडे के लिए चेक करना है, तो उसका क्या होगा प्रोबेबिलिटी, संडे के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/7। सो यहां पे मैं लिख रहा हूं जो ये 1 डे एक्स्ट्रा है, इसमें अगर संडे के आने की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा मैं, तो ये कितना होगा 1/7। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। आप देखोगे तो हमारे पास क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडे। 53 संडे में 52 संडे तो आपका आएगा ही। अगर 52 संडे निकालने की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, 52 संडे इन अ ईयर, अगर आपको ये पूछा हो कभी भी 52 संडे इन अ ईयर, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। ये आपका 1 हो जाएगा। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, और यही आपका आ जाएगा 1। क्यों? क्योंकि 52 संडे तो आएगा ही आपका, कोई भी ईयर हो, या तो लीप ईयर हो या तो नॉन लीप ईयर हो, 52 संडेज तो आएगा ही। अगर आपको 53 संडे चाहिए, अगर आपको यहां पे पूछा है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है 53 संडे, तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए कैलकुलेट करना है मतलब कि ये इक्वल टू क्या है हमारे पास, P ऑफ 1 एक्स्ट्रा संडे ही है। क्यों? इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, P ऑफ 1 एक्स्ट्रा संडे। क्यों? क्योंकि 52 संडेज तो आ ही रहे, बस एक संडे एक्स्ट्रा आना है, और उसके लिए जगह कितना है, 7 लोग फाइट कर रहे हैं, 7 डेज फाइट कर रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा डे में हमारे पास संडे को ही घुसाना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/7। जगह 2 है और हमें चाहिए, नहीं जगह एक ही है और 7 में से चाहिए, तो टोटल पॉसिबल कितने, ये क्या आपके पास ऑल पॉसिबल आउटकम्स, और ये कितना है फेवरेबल। व्हाट इज फेवरेबल, संडे इज फेवरेबल, और वो कितना है 1 ही है। नंबर कितना है उसका 1, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 1, दैट इज संडे, एंड नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज 7, और वो कितना है मंडे से लेकर संडे तक टोटल। अब हम लोग आ जाते हैं अपने लीप ईयर में। ये आपको समझ में आ गया होगा ये, तो इसमें हम लोग अब आ जाते हैं लीप ईयर में।
यहां पे कितना है, 1 डे एक्स्ट्रा है। मैं एक काम करता हूं, इसको रफ करता हूं, और हमने नॉन लीप ईयर देख लिया तो इसको रफ करता हूं। तो अगर हम लोग यहां पे लीप ईयर वाले केस में देखें, मींस फर्स्ट केस दैट इज 2020 क्या था हमारा, लीप ईयर था। सो यहां पे अगर आप देखोगे तो 53 संडे निकालने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या आएगी, यही निकालना है हमें, यही निकालना है। मतलब ये भी क्या है हमारे पास, 52 संडेज तो आएंगे ही, 1 एक्स्ट्रा संडे, इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें इन अ ईयर। 2 एक्स्ट्रा संडे आ सकते हैं क्या, नहीं, आपके पास 2 दिन एक्स्ट्रा जरूर है। यहां पे हमें क्या है, 2020 लीप ईयर में 366 डेज हैं, तो इसमें से 2 डेज एक्स्ट्रा आ रहे हैं आपके पास, 52 वीक्स है, 2 दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो बताइए क्या दोनों दिन संडे आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, दोनों दिन तो संडे नहीं आ सकता। या तो कैसे आएगा, या तो आपका आएगा सैटरडे संडे, या फिर आएगा संडे एंड संडे मंडे, कंसेक्यूटिव आएगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों दिन संडे आ जाएगा लगातार, ये तो पॉसिबिलिटी है ही। तो मैक्सिमम कितनी आ सकती हैं, 53 ही संडे आ सकता है, 54 संडे नहीं आ सकता। अगर 2 दिन एक्स्ट्रा है फिर भी हमारे पास 54 संडे कभी नहीं आ सकता, 53 संडे ही आएगा। सो यहां से हम लोग जब हम निकालेंगे 1 एक्स्ट्रा संडे इन अ ईयर, तो यहां पे मैं बोलता हूं 2 दिन एक्स्ट्रा है मेरे पास, 2 प्लेस है मेरे पास, या फिर 2 दिन मतलब यहां पे क्या क्या आ सकता है, इधर ये सैटरडे, ये मैं क्या निकाल रहा हूं, फेवरेबल आउटकम्स। आ तो कुछ भी सकते हैं इसमें, लेकिन या तो सैटरडे आए या तो संडे आए, या फिर संडे और मंडे आ जाए। दोनों केस हो सकता है, या तो सैटरडे संडे या तो संडे मंडे से। देन अब हमें क्या निकालनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहां पे P ऑफ 1 एक्स्ट्रा संडे इन अ ईयर क्या होगा, तो आप देखोगे तो ये कॉम्बिनेशन होगा 2/7। कैसे 2/7 होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, ये 2/7 कैसे आएगा। अगर समझ में आएगा तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक और मैं बता रहा हूं 2/7 कैसे आएगा। वैसे आपको समझ में आ जाएगा कैसे आएगा, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मंडे ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे थर्सडे, देन गलत हो गया ना यहां पे, क्या गलत हो गया, मंडे ट्यूसडे आ सकता है, या तो क्या आ सकता है ट्यूसडे वेडनेसडे, या तो वेडनेसडे और थर्सडे, या फिर थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, या फिर सैटरडे संडे, और संडे या फिर ऊपर लिख रहा हूं मैं, संडे आ सकता है और मंडे। तो ये कितने हो गए टोटल पॉसिबिलिटीज उस 2 दिन के लिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो क्या होंगे, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स है। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स है, नंबर कितना है इनका, 7 पॉसिबल आउटकम्स। और हमारा फेवरेबल आउटकम कौन सा है, फेवरेबल आउटकम है हमारा या संडे फेवरेबल आउटकम है। कहां कहां पे संडे आ रहा है, संडे मंडे में संडे आ रहा है, और सैटरडे संडे में हमारे पास संडे आ रहा है। तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या होगा, ये और ये। तो इसके लिए हमने 2/7, 2 कितना है, 2 ही नंबर है फेवरेबल आउटकम के, तो 2 आ गए और टोटल आउटकम्स थे 7, तो ये आपके आ गया 2/7। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ ईयर, इन अ लीप ईयर। ठीक है, तो ये गया 2/7। अगर आप P ऑफ ये भी निकालोगे ना, 53 मंडेज इन अ लीप ईयर, तो वो भी आपका क्या आएगा 2/7। अगर आप ट्यूसडे निकालोगे तो वो भी 2/7। क्यों, अगर आप मंडे निकालोगे तब आपका फेवरेबल आउटकम क्या होगा,
अगर आप मंडे के लिए निकालोगे तब क्या आएगा, ये तो आएगा ये फेवरेबल आउटकम संडे मंडे, अगर मंडे के लिए, और कौन सा आएगा, ये भी आएगा, मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है, ये भी आपका फेवरेबल आउटकम होगा, तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2/7। तो ये लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का हमारे पास कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है। सो नेक्स्ट वी हैव वन प्रॉब्लम ऑन डिविजिबिलिटी। मैंने ऊपर लिख दिया डिविजिबिलिटी, लेकिन आपको क्वेश्चन से भी समझ में आ जाएगा कि ये डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम है। इससे पहले भी जो भी क्वेश्चन किए हमने वो आपको देख के समझ में आ जाएगा कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन है। मैंने लिखा नहीं है कहीं पे कौन से टॉपिक के क्वेश्चन है, लेकिन प्रोबेबिलिटी में कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी सारे कॉन्सेप्ट से रिलेट करके आ सकता है। तो मैंने स्पेसिफिकली टॉपिक नहीं लिखा, लेकिन कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जैसे कार्ड से कॉन्सेप्ट हो गए, लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट हो गया, और भी जो कॉन्सेप्ट है इवेंट्स वाले अलग अलग डिफरेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस, बेस के क्वेश्चन, अलग अलग हमने टाइप्स सारे कवर कर लिए हैं। और उसी की कड़ी में एक और हमारे पास ये डिविजिबिलिटी वाला भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें देखते हैं क्या है, क्या क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6 और 8। तो यहाँ पे फर्स्ट नेचुरल नंबर्स 200 तक बोला है, तो हमारा नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6, तो सो ऑन हमारा 200 तक हमें एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कंसीडर कर लिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब हमें क्या बोल रहा है कि इसमें से चेक करना है कि कितने नंबर्स प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि डिविजिबल बाय 6 और 8 की, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट दिस नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 6 और 8। तो आपको यहां पे और दिख रहा है, और का क्या मतलब होता है, हमने पहले भी देखा है, और क्या रिप्रेजेंट कराता है हमेशा, ये यूनियन है, एंड क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इंटरसेक्शन, ये ऑलवेज ट्रू होगा, जहां भी और होगा वहां पे यूनियन होगा, एंड होगा। कई लोग इसे मिसअंडरस्टूड करते हैं कि और का मतलब या यूनियन का मतलब प्लस एंड इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन भी होता है, ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट ऑलवेज, कुछ कुछ केस में ट्रू होगा लेकिन नॉट ऑलवेज ट्रू दैट यूनियन मींस प्लस एंड इंटरसेक्शन मींस मल्टीप्लीकेशन, और मींस या फिर और मींस प्लस और एंड मींस मल्टीप्लीकेशन, ये नॉट ऑलवेज ट्रू होगा। किस केस में ये प्लस होगा यूनियन का मतलब, किस केस में होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में ये यूनियन का मतलब प्लस आएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू क्या होता है, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B होता जरूर है, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस में A इंटरसेक्शन B क्या आता है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 0, तो वहां पे सिर्फ P ऑफ A प्लस P ऑफ B आएगा। सिमिलरली इंटरसेक्शन कब इसका मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन को हम लोग कब मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं, कब लिख सकते हैं, जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो। तो जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे तो जो इंटरसेक्शन होगा A इंटरसेक्शन B वो क्या आएगा, आपका मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, व्हेन द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, एंड व्हेन द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यूनियन विल बी, we will take union as plus but not always true, okay। लेकिन ये और का मतलब यूनियन एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ये वाला कंडीशन ऑलवेज आपका ट्रू आएगा, दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए, कई बार गलती हो जाती है हमसे। सो यहां पे हमें क्या बोला है कि P ऑफ 6 और 8 मतलब डिविजिबल बाय 6, और ये कुछ भी लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गेट में तो आपको सॉल्यूशन देखने तो आएगा नहीं, आपको आंसर निकालने से मतलब है। सो P ऑफ 6 और 8 निकालना है हमें, मतलब डिविजिबल बाय 6 और 8 इनका। तो आप देखोगे कि फर्स्ट जो 200 नेचुरल नंबर्स है, तो हम लोग देखेंगे कि 6 से कितने नंबर्स डिवाइड हो जा रहे हैं, जैसे यहां पे 1 2 3 4 5 6, ये पहला नंबर कौन सा होगा जो डिवाइड हो जाएगा 6 या 8 से, 6 हमारा पहला नंबर होगा जो डिवाइड हो पाएगा। सिमिलरली अपने पास क्या होगा 6 और 8 में सेकंड नंबर क्या आएगा, आपके पास 8 आएगा जो डिविजिबल होगा इन नेचुरल नंबर में से। सेकंड नंबर आपका सेट में कौन सा आएगा, जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स है, व्हाट आई एम काउंटिंग फेवरेबल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स तो आपके पास ये है, इनमें से सारे लेना है अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फेवरेबल अपने पास क्या है, सेट, फेवरेबल सेट इज 6 एंड 8। मैं यहां पे इसको इवेंट ई भी बोलूंगा, ई क्या डिनोट कर रहा है, फेवरेबल आउटकम्स, दैट 6, 8, और नेक्स्ट क्या आएगा 12, उसके बाद 16, ये क्या होंगे 6 और 8 से, या तो 6 या तो 8 से, दोनों में से किसी न किसी से डिविजिबल होंगे। और क्या आएगा अपने पास 18, देन
24, देन सो ऑन, ये कहां तक जाएगा, ये 200 से पहले तक। 200 देखते हैं हम लोग किससे किससे डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है क्या, नहीं है 6 से डिविजिबल, ये 6 से डिविजिबल नहीं है, क्यों, 6 3 जा 18, 2 आएगा, 6 3 जा 18, आपके पास क्या रिमाइंडर बच जाएगा, 2 आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। तो लास्ट नंबर जो 6 से डिविजिबल होगा इस सेट में वो कौन सा होगा आपके पास, 6 3 जा 18, 8 कैरी 1, 6 3 जा 18, 8 और 1 एक आ जाएगा 198, क्या होगा, डिविजिबल, लास्ट नंबर टू बी डिविजिबल बाय 6 इन दिस सेट। और लास्ट नंबर टू बी डिविजिबल बाय 8 क्या होगा आपका ये सेट में, तो 200 क्या 8 से डिविजिबल है, ये क्या होगा 8 2 जा 16, आपको बचा है कितना 4 8 5 जा, तो ये 200 क्या होगा आएगा हमारे पास फेवरेबल आउटकम में, क्यों, क्योंकि वो 8 से डिविजिबल है। तो हमने क्या निकाला, इसमें से फेवरेबल आउटकम्स निकाल लिए, लेकिन ये क्या आया हमारे पास 6 और 8 में से डिविजिबल होने का चांसेस आया, लेकिन इसमें से आप देखोगे कि कुछ अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम लोग, तो क्या आएगा, अगर मैं इस इवेंट को क्या बोल रहा हूं, डिविजिबल बाय 6 और 8 को P ऑफ E बोल रहा हूं, तो आपको P ऑफ E निकालना पड़ेगा, यही तो निकालना है हमें। तो P ऑफ E क्या होगा हमारे लिए, P ऑफ E होगा ये टोटल नंबर, जितना भी इसका नंबर होगा, मतलब P ऑफ जो भी N ऑफ A, N ऑफ E अपॉन N ऑफ S, S क्या है हमारे पास, ये हमारा सैंपल स्पेस है, N ऑफ E अपॉन N ऑफ S, तो N ऑफ S तो हमें पता है, N ऑफ S तो हमें पता है, तो वो कितना है 200, लेकिन N ऑफ E कितना है वो हमें पता नहीं है। N ऑफ E क्या है, N ऑफ E है क्या है, N ऑफ E इक्वल टू N ऑफ क्या होगा, डिविजिबल बाय 6 और डिविजिबल बाय 8 दोनों, मतलब इसको मैं और की जगह यूनियन भी लिख सकता हूं, जो नंबर डिविजिबल बाय 6 होंगे और 8 से उन दोनों का यूनियन है। तो आप देखो इस यूनियन में इसका फॉर्मूला क्या होता है, N ऑफ 6 क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, डिविजिबल बाय 6, जितने भी नंबर डिविजिबल बाय 6 है वो यहां पे मैंने उसको लिखा है, या फिर उसको 6 डिविजिबल बाय 6 को आप जो सेट होंगे वो A ले लो, डिविजिबल बाय 8 वाले को B ले लो, ऐसा भी लिख सकते हो। तो जहां 6 की जगह A लिख लेना और B की जगह 8 लिख लेना, लेकिन मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूं, अभी के लिए मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं। आप इसको ऐसे भी, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार ऐसे लिख के आप समझने की कोशिश करना, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैं यहां पे बता दे रहा हूं। तो N ऑफ डिविजिबल बाय 6 प्लस N ऑफ डिविजिबल बाय 8, यही होगा फॉर्मूला। यूनियन का क्या होता है, माइनस N ऑफ डिविजिबल बाय 6 एंड 8 बोथ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिविजिबल बाय 6 एंड 8 बोथ। तो हमारा क्या है यहां पे, ये मैं रफ कर रहा हूं, सो इसमें हमें क्या करना है, ये एक सेट, ये हमारे पास सैंपल स्पेस है जो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का है, तो ये कुछ नंबर्स जो 6 से डिवाइड हो रहे हैं और ये कुछ नंबर्स हैं जो 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसमें कुछ कॉमन भी है। तो ये क्या है, जब आप 6 वाला काउंट कर रहे हो तो एक बार इसको काउंट कर लिए, 8 वाले में भी इसको काउंट कर लिए, तो एक बार इसको माइनस करने पड़ेगा, 2 बार काउंट किए तो वही हमने माइनस किया है। तो क्या बताइए, ये वाले में से हमने, अगर मैं यहां पे सिर्फ काउंट करूंगा 6 और 8, तो ये वाला जो है नंबर ये तो सही है, ये तो सही है, ये हमने जो सेट बनाया है ये सही है। अब मैं देखता हूं कि अगर मैं इंडिविजुअली काउंट करूं कि नंबर ऑफ, ये कितना होगा, नंबर ऑफ कितने नंबर है इसमें से जो 6 से डिविजिबल होंगे, तो उसके लिए कैसे निकालेंगे, तो मैं यहां से निकाल लेता हूं डिविजिबल बाय 6, ये हमने क्या निकाला, ई क्या है 6 और 8, लेकिन हम लोग इसको काउंट नहीं कर सकते क्योंकि इसका स्पेसिफिक कोई सीक्वेंस नहीं है, इसलिए हम लोग इसको इस फॉर्म में अलग अलग करके काउंट कर रहे हैं। तो 6 से कितने नंबर्स डिविजिबल होंगे, तो इसको 200 डिवाइडेड बाय अपने 6 किया था, तो क्या आया था हमारे पास 33। तो इनमें 33 नंबर्स ऐसे हैं इस सेट में ई में जो क्या है 6 से डिविजिबल है, तो n ऑफ 6 कितना हो गया आपका 33। सिमिलरली n ऑफ 8 क्या होगा, 200 डिवाइडेड बाय 25, और ये आपका आएगा, ये कितना आएगा, 8, ये कितना आएगा आपका 25, अभी हमने निकाला था, तो ये कितना हो गया 25 माइनस, अब आप ये कैसे निकालोगे, n ऑफ 6 इंटरसेक्शन 8, ये कैसे निकालेंगे हम लोग, आप देखेंगे कि ये निकालने के लिए 6 और 8, अगर कोई नंबर दोनों से डिविजिबल है, x जो नंबर है वो 6 और 8 दोनों से डिविजिबल है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा।
6,8 का। तो 6,8 का एलसीएम क्या होगा बताइए? 6 और 8 का आप एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा? ये आएगा आपका, कितना आएगा? पहले तो 2 से, तो 3 और 4। अब इसका एलसीएम की वैल्यू क्या आएगी? 3 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो 24 क्या होगा? आपका एलसीएम होगा। तो जिस ये जो एलसीएम है, आप क्या करो, जो आपका एलसीएम आया है उसके लिए डिविजिबिलिटी निकालो कि कितने नंबर्स डिविजिबल हैं इस सेट में जो 24 से डिविजिबल होंगे, और वही क्या होगा आपका? डिविजिबल बाय 6 और एंड 8 बोथ। जितने भी नंबर्स हैं यहां पे जो डिविजिबल बाय 6 एंड 8 बोथ आ रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे आपके? वो आपको पता चल जाएंगे कितने नंबर से, अगर आप डिवाइड बाय 24 से डिविजिबल होने वाले नंबर निकाल लोगे। तो पहला नंबर कौन सा होगा? जो आपका 6 और 8 इसके बीच में जो लाई कर रहा है, वो पहला नंबर का कौन सा होगा? वो आपका होगा 24, जो इसके बीच में लाई कर रहा है। तो यहां पे आपका 24 जो पहला नंबर होगा वो होगा। दूसरा नंबर कौन सा होगा? 48, जो इसके बीच में लाई कर रहा होगा कॉमन पार्ट में। तो क्या है, इसमें भी 24 काउंट हो गया है, इसमें भी 24 काउंट हो गया है, इसमें भी 48 काउंट हो गया, इसमें भी 48, इसलिए हमें एक को माइनस करना है। इसलिए हम लोग 24 से देखते हैं कितने नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। 200 डिवाइडेड बाय आप 24 करोगे तो क्या आएगा? तो आप 24, तो इसको डिवाइड करते हैं, क्या आएगा? अगर मैं इसको 8 से ही डिवाइड कर देता हूं तो क्या होगा? 8 3 जा, और ये कितना हो गया? 8, ये 25 हो गया। और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ये हो जाएगा 3 8 जा 24, और बचेगा क्या? रिमाइंडर। 1 विल बी द रिमाइंडर, 1 विल बी द रिमाइंडर। तो क्या हो जाएगा? कितने नंबर्स हैं आपके पास जो 24 से डिवाइड हो रहे हैं? वो 8 नंबर्स हैं जो 24 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 8 नंबर्स आप, ये कितना होगा? -8। तो ये क्या बता रहा है हम लोग को? ऐसे ये नंबर है यहाँ पे 8 नंबर्स ऐसे हैं जो डिविजिबल बाय 6 एंड 8 बोथ हैं, जो इस पार्ट में लाई कर रहे हैं, जो कॉमन पार्ट में लाई कर रहे हैं। तो वो हमने माइनस कर दिया। क्यों माइनस किया? क्योंकि इससे भी इंक्लूड हो गए थे और इसमें भी इंक्लूड हो गए थे, तो एक हमने माइनस कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा? आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो 33 - 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका 25 ही आ जाएगा। और 25 कितना हो गया आपके पास? 50। 33 - 8 करने से कितना आएगा? 25 ही आएगा। ठीक है, तो ये करेक्ट है हमारा आंसर। सो यहां से अब हम लोग, ये हो गया अपने पास 50, एन ऑफ ई का वैल्यू आ गया 50। इसी के लिए हमने जितनी जद्दोजहद की है वो इसी के लिए की, एन ऑफ ई के लिए। सो यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/4, दैट इज 0.25। तो हम आपको जो आंसर में फिल इन द ब्लैंक्स अगर कोई क्वेश्चन होगा तो इसमें आंसर में क्या डालना है आपको? 0.25। ओके, सो इसमें कुछ था नहीं। फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर कंसिडर किया, उसके बाद इसके बाद क्या करना है आपको, जैसे मैं बता रहा हूं, अगर आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। एग्जाम में इतना मैंने तो एक्सप्लेन करने के लिए इतना कुछ किया है। एग्जाम में आप क्या करोगे? क्वेश्चन पढ़ोगे, फर्स्ट आपका 200 नेचुरल नंबर, ये तो आपको दिमाग में ही होगा, ये तो आपको दिमाग में ही होगा। फर्स्ट 1 से लेकर 200 तक फर्स्ट नेचुरल नंबर्स होंगे। उसके बाद आपको ये निकालना, ये आपको भी समझ में आ जाएगा क्वेश्चन पढ़ते कि 6 डिविजिबल बाय 6 और 8, यही निकालना है आपको। अब इससे आपको यहां से ये समझ में आ जाएगा कि आपको ये फाइंड करना है कि 6 और यूनियन 8 कितने नंबर्स हैं जो 6 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 8 से भी डिवाइड हो रहे हैं। यूनियन लेंगे तो ये आपका जाएगा n of 6 प्लस n of 8। ये लिख लोगे आप, ये लिख लोगे तो आपको 6 से निकालना है तो डिवाइड बाय 6 कर देना। तो जो भी आपका एग्जैक्ट वैल्यू आएगी रिमाइंडर को हटा के, तो वो जाएगा 33 आ रही थी तो 33 नंबर्स हो गए। यहां पे करोगे तो 25 आ रहा था। अब इसमें से जो माइनस करना है उसको एलसीएम लेना है, एलसीएम से वापस से सेम करोगे तो 8 आ जाएगा नंबर, और वो आपका कॉमन नंबर होगा, उसको आप टोटल में से माइनस कर दोगे तो आपके पास नंबर आ जाएगा 50, दैट इज n of e। और वो क्या है? डिविजिबल बाय 6 यूनियन डिविजिबल बाय 8। तो अब ये क्या हो गया? यहां से हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि टोटल तो हमारे पास पता है और हमारे पास जो फेवरेबल थे वो हमने निकाल लिया। ओके।